योगी के बुलडोजर से परेशान बाहुबली की पत्नी फूट फूट कर रोई। आंखों में आंसू लिए मदद के हाथ जोड़े रामलली मिश्रा कौन है? दांव पर लगी है तीन सीएम से पंगा लेने वाले विजय मिश्रा की इज्जत। फिल्मी डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि योगी की पुलिस ने डॉन को पकड़ तो लिया है, लेकिन लोग कहते हैं भदोही की ज्ञानपुर सीट पर डॉन को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जबकि इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार इस सीट पर बीजेपी नहीं, खुद योगी लड़ रहे हैं। एक तरफ विजय मिश्रा का बाहुबल होगा, दूसरी तरफ योगी का कानून व्यवस्था वाला बुलडोजर। फिलहाल बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, वो कौन होगा हम आपको आगे बताएंगे। विजय मिश्रा निर्दलीय मैदान में आने वाले हैं। निषाद पार्टी से टिकट नहीं मिला तो अगले 1-2 दिन में वो निर्दलीय किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन जीतेंगे कैसे? मायावती और बीजेपी क्या इस बार विजय मिश्रा को जीतने देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। विजय मिश्रा मुलायम के प्रिय हैं, लेकिन अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मायावती की आंखों में कांटे की तरह चुभते हैं। इस बार तीनों सीएम विजय मिश्रा को हराने के लिए अपना अपना किरदार तय कर चुके हैं, लेकिन होगा क्या ये हम आपको बताते हैं। ये है मिर्जापुर से एमएलसी और बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी। आज बेबस है, लेकिन कभी इनकी दहाड़ से अच्छे लोग डर जाते थे। इनका दावा है कि विजय मिश्रा जेल से ही अपनी विजय का नामांकन भरेंगे। हमारे सब बेटवा भतीज से, बाप से, महतारी बाप से सबसे अर्जी लगाई दे हमके मरत रामपुर घाट फुकावे और जीते ही तबो न जीते ही तबो रामपुर घाट मरब तब हमें इतना सनेश आई रहा और वही सनेश पर हम आई है। आप लोग के प्यार दुलार जितना हुए, जैसे 2012 में दे रहे हैं, जेल में जब रहे तब जिताए रहे। विजय मिश्रा क्यों जीतेंगे या क्यों हारेंगे, इसके लिए पूरा समीकरण भी समझना होगा। विजय मिश्रा जेल से लड़ते हैं तो भावनाओं के आधार पर उन्हें उसका फायदा होगा। यहाँ एक पेच है, अगर बीजेपी निषाद गठबंधन से किसी बिंद को मैदान में उतारेगी तो ज्ञानपुर से बिंद नेता ही बीजेपी का सांसद है। ऐसे में फिर विजय मिश्रा को यहाँ से हरा जा सकता है। ज्ञानपुर में विंद वोटर बहुल में है। बीजेपी ने विंद के सहारे ही लोकसभा जीत लिया था। मायावती बीजेपी मिलकर विजय मिश्रा को हराने की कहानी लखनऊ में लिख चुकी है। मायावती ने विजय मिश्रा के खिलाफ डमी कैंडिडेट उपेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि इनसे बड़े नेता दिनेश सिंह, राजेंद्र मिश्र राजन भी हैं, लेकिन टिकट बीएसपी ने नहीं दिया। इस सीट पे ठाकुर वोट सिर्फ 10,000 है, फिर भी मायावती ने उपेंद्र सिंह को उतारा। ऐसे में साफ ये है कि बीजेपी के साथ विजय मिश्रा को मायावती मिलकर हराने का प्लान बना चुकी है। 2009 में भदोही में विधानसभा का उपचुनाव होना था। ये उपचुनाव सपा और बसपा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। उस समय विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी में थे। सपा प्रत्याशी के पक्ष में मुलायम सिंह यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा के दौरान कहा जा रहा था, सभा के बाद भदोही पुलिस विधायक विजय मिश्रा को हिरासत में ले सकती है। विधायक विजय मिश्रा ने मंच से बोलते हुए कहा था, इस सभा में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो उनको पकड़ने के लिए आए हैं। सभा खत्म होने के बाद मुलायम सिंह यादव के साथ वो हेलीकॉप्टर से उड़ गए और पुलिस देखती रह गई। भदोही के धनापुर में रहने वाले विजय मिश्रा ने 1980 के आसपास एक पेट्रोल पंप शुरू किया। इससे अच्छी कमाई होने लगी तो राजनीति की तरफ रुझान बढ़ने लगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदी उन्हें डराने धमकाने लगे। इसी दौरान उनका परिचय कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी से हो गया। उनके कहने पे चुनाव लड़े और पहली बार 1990 में ब्लॉक प्रमुख बने। उनका कांग्रेस से संबंध यहीं तक रहा। वो मुलायम सिंह के संपर्क में आए। इसके बाद उनकी राजनीति चमक गई। उनकी छवि धीरे धीरे बाहुबली की बनती गई। बाद में वही विजय मिश्रा माफिया बन गए और धीरे धीरे योगी के निशाने पर आ गए। लेकिन मुलायम के अलावा उनकी किसी सीएम से नहीं बनी, ये सब जानते हैं। यही कारण है कि मिर्जापुर पे कब्जा करने का सपना उनका आज भी अधूरा है। और आज हालात ये हैं कि उनकी पत्नी रोने पे मजबूर है। विजय मिश्रा को हराना मुश्किल तो है, लेकिन जिस तरीके की विसात बीजेपी और मायावती बिछा रही हैं, उससे ये साफ कहा जा सकता है कि इस बार विजय मिश्रा की जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।